तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी आवर चैनल। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि एचएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अपने एचएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स का ऐसा सोचना होता है कि हम 11th-12th प्रॉपर मतलब पढ़ लेते हैं कैसे भी करके, उसके बाद ड्रॉप करके हम अगले साल मतलब नेक्स्ट ईयर नीट या फिर जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता कि बाद में जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली 11th-12th में अपने एचएससी बोर्ड के साथ क्या क्या कैसे क्या पढ़ सकते हैं, जिससे आपका नीट में उसी ईयर बिना ड्रॉप लिए आपका सिलेक्शन हो सकता है। और अगर आपको ड्रॉप लेना भी हो तो आप क्या करें क्या ना करें, मैं उन्हीं सभी चीज़ों के साथ इस वीडियो में बातें करूंगा। तो अपना सबसे पहला पॉइंट है, क्या एचएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स नीट या फिर जेडब्ल्यू की तैयारी कर सकते हैं क्या? तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अब कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट रहे वो नीट या फिर जेडब्ल्यू के लिए प्रिपरेशन नहीं कर सकते। 100% हर स्टूडेंट नीट या फिर जेडब्ल्यू के लिए आराम से प्रिपरेशन कर सकता है, क्योंकि नियरली अपने स्टेट बोर्ड के और एनटीए बोर्ड का सिलेबस नियरली 90% सेम है। सिर्फ 10% का फ़र्क पड़ता है, वो भी मेजर मतलब 10% का फ़र्क अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ें में कमी है और कौन सी चीज़ें हमें ऐड करने को है। तो अब बची हुई 10% चीज़ें कहाँ से ऐड करें? तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो एनटीए के जो वेबसाइट है वहाँ पर पूरा सिलेबस दिया रहता है, तो आप वहाँ से 10% सिलेबस पूरा ऐड कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक अपना कम है या फिर कौन से टॉपिक अपने को ज़्यादा दिए हैं। तो अगर कोई टॉपिक कम दिया है तो आप उसको शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, या फिर उसको स्टिकी नोट्स लेकर आप उन स्टिकी नोट्स पर लिख कर अपने बुक पे ही स्टिक कर दो। क्योंकि जब आप पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ चीज़ें जो है वह हमारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। तो हमें इस सीबीएसई के बुक से वहाँ चीज़ें पढ़ना होगा, तो आपको बाद में जाकर उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, तो आपको उसका एक बेनिफिट मिल सकता है। तो भूले ना कि स्टिकी नोट्स पर जो सिलेबस हमारे बोर्ड के बुक्स में नहीं दिया है वो लिख कर अपने बुक्स पर चिपका दो, ठीक है? क्योंकि अगर बुक्स को ज़्यादा क्लीन रखोगे तो अगले साल बेचने में ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, रद्दी के भाव में बिकेंगे आपकी बुक्स करके। 10% जो सिलेबस है उसको प्रॉपरली अपने बुक्स पे लिख लो साइड में, या फिर स्टिकी नोट्स या फिर शॉर्ट नोट्स की हेल्प से अपना सिलेबस 100% सीबीएसई बोर्ड से कंपेयर करके अपना सिलेबस मैच कर लो। उसके बाद देखते हैं हर सब्जेक्ट में कितना परसेंट अपना सिलेबस मैच करता है। तो देखो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नियरली 95 to 98% सेम होता है। बस ऑर्गेनिक रिएक्शन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जो अपने बुक्स में नहीं दी है, और जो कि नीट के या फिर जेडब्ल्यू के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और वह अपनी बुक्स में नहीं दी होती। तो उन्हें भी आप लिख कर साइड में या फिर स्टिकी नोट से अपने बुक्स पर चिपका लो, ठीक है? और फिजिक्स में तो 95% अपना सिलेबस मैच करता है, ठीक है? तो फिजिक्स में टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं रहती। और मैथ्स में नियरली 100% सिलेबस अपने स्टेट बोर्ड्स की बुक से मैच करता है, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल्स है अपने बुक्स में कि वहाँ खुद सीबीएसई वालों को उतने एग्जाम्पल्स नहीं करने पड़ते। अगर आप 100% अपने मैथ्स के एग्जाम्पल करते तो आप फुल्ली प्रिपेयर्ड है, ठीक है? और उसके बाद बात आती है बायो की। तो बायो में आपको बहुत डीप पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर आप बायो एचएससी बोर्ड से पढ़ते हो तो आपको मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कभी कभी नीट या फिर नीट के एग्ज़ाम में डायरेक्ट लाइन आ जाती है, और वह लाइन अगर अपने सिलेबस से मैच नहीं करती तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए पहले आप अपने स्टेट बोर्ड की बुक्स पढ़ लो, क्योंकि अपने स्टेट बोर्ड्स की बुक्स में एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन रहता है। और हाँ, सीबीएसई वालों की बुक्स में थोड़ा एक्सप्लेनेशन में थोड़े डिफिकल्ट होता है समझने में, लेकिन वहाँ पर जो पॉइंट्स दिए होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? तो अपने सबसे पहले अपने स्टेट बोर्ड की बुक्स पढ़ लो,
उसके बाद आप एनसीईआरटी पे कूदो, ठीक है। अगर आप अपनी पहले बुक नहीं पढ़ रहे स्टेट बोर्ड की और फिर एनसीईआरटी पर जा रहे हो तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होंगी और वो आपका समय वेस्ट करेगा। इसीलिए सबसे पहले अपने स्टेट बोर्ड की बुक्स पढ़ लो, फिर एनसीईआरटी पे जाओ, तो काफ़ी इफेक्टिव तरीका होगा, आपका समय भी बचेगा और पढ़ाई भी होगी, ठीक है। और अगर आप 12th में हो तो सुन लो यह वीडियो, मतलब अगर आप 12th में हो तो 12th की पढ़ाई स्टार्ट कर दो और जो पीछे का बैकलॉग है वो धीरे धीरे कवर कर लो। और याद रखो कि 12th में कुछ भी हो जाए लेकिन बैकलॉग ना आए, क्योंकि आपको पूरा 11th रिवाइज करना है और डबल से पढ़ना है, ठीक है। तो डोंट डू बैकलॉग, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगर आपको सच में नीट या फिर जेईई के एग्ज़ाम क्रैक करना है तो। उसके बाद ऑनलाइन आप कैसे पढ़ सकते हैं, तो सबसे पहले आप काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, उनसे आप काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अगर कोई नोट्स या फिर एक्सरसाइज रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं तो अपने वीडियोस आपको हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन वीडियोस में सीबीएसई वालों का सिलेबस से पढ़ते हो तो वो काफ़ी इफेक्टिव होगा आपके पढ़ने के लिए। अगर आप स्टेट बोर्ड या फिर एचएससी बोर्ड से पढ़ते हो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी अगर आप सीबीएसई वालों टीचर से, मतलब जो एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी कराते हैं उनसे पढ़े तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जिनको काफ़ी ईयर्स का नीट या फिर जेईई के एग्ज़ाम को क्लियर करने का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और हमेशा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इसीलिए आप सीबीएसई वालों टीचर से पढ़े तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और उसके बाद शॉर्ट नोट्स, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आप रिवाइज प्रॉपरली नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर जितने समय में आप एक बार पूरा चैप्टर पढ़ते हो उतने समय में आपके 3 चैप्टर रिवाइज हो सकते हैं। क्योंकि आपके पास समय कम है तो आपको इफेक्टिव पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। इफेक्टिव स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और बैकलॉग तो बिल्कुल नहीं आने देना है और इफेक्टिव स्टडी करो, ठीक है। काफ़ी इफेक्टिव स्टडी करो और 11th और 12th के मार्क्स आपके मैटर नहीं करते, यह बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि 11th और 12th के मार्क्स नहीं मैटर करते, आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। इसीलिए आपको आपके बोर्ड के लिए 1 महीना देना बहुत ज़्यादा, मतलब 1 महीने में आपकी आराम से बोर्ड की प्रिपरेशन हो सकती है, समझ लो बात। 1 महीने में, 1 से 1.5 महीने में आप आराम से अपने बोर्ड की प्रिपरेशन कर सकते हो। इसीलिए जेईई और नीट की तैयारी पर इतना ज़्यादा फोकस करो कि, और देखो आप मतलब अपनी जैसे बोर्ड की एग्ज़ाम हो जाएंगी उसके बाद 2 से 3 महीने का समय बचता है, तो उस समय भी आप अच्छी खासी रिवीजन कर सकते हो और अच्छी रैंक भी ला सकते हो, ठीक है। तो रिवीजन का टेंशन मत लेना, लेकिन अपना सिलेबस 100% कवर करना, क्योंकि नीट में तो 100% सिलेबस कंप्लीट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। और जेईई में आप थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो, लेकिन आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो फिर जेईई के लिए, तो वो चीज़ें आपको 100% कमांड होना उन टॉपिक पे, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई इनके रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस डाल सकते हैं। अगर वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा तो मैं उसको पिन भी कर दूंगा और आपके इम्पोर्टेंट कमेंट्स को मैं हार्ट भी दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर